न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की सेकंड पोइम है दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट। दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट एक बहुत खूबसूरत नज़म है। स्टूडेंट्स को इसके साथ बहुत मज़ा आएगा। अक्सर बच्चों के इम्तहानात के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ा चढ़ा कर इस पोइम में दिखाए गए हैं। आप इसे अगर ज़ुबानी याद कर लेंगे या बार बार पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। इसको देखिए और इन्जॉय कीजिए। चलें रीडिंग करते हैं। वर्ड्स टू नो: मायोनीज़, अ थिक क्रीमी ड्रेसिंग फॉर फूड मेड फ्रॉम एग योक, ऑयल एंड विनीगर। एग योक यानी अंडे की जर्दी और ऑयल और विनीगर से बनता है। टेनेसी, अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका की एक रियासत है, उसका नाम है टेनेसी। टम्बकटू, अ सिटी इन माली, माली में एक सिटी है, शहर है, उसका नाम है टम्बकटू। दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट, आज सुबह हमारा हिस्ट्री टेस्ट था। आई पिन्ड माई नोट्स इनसाइड माई वेस्ट, मैंने अपने सारे नोट्स अपनी बनियान के अंदर पिन कर लिए थे। इनसाइड माई कोट आई रोट माई नोट्स, और मैंने अपने कोट के ऊपर जो ऊपर से पहना था उसके अंदर भी अंदर की तरफ सब कुछ लिख लिया था, इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट्स, मशहूर मुहावरे और तारीखें। आई रिटन मोर अपॉन माई हैंड, और मैंने इससे ऊपर अपने हाथों पर भी लिख लिया था, दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड, जिसको सिर्फ मैं समझ सकता था। एंड इन माई सॉक्स एंड स्लीव्स आई स्टोर्ड, और मैंने अपने जुराबों और बाजुओं के शर्ट के स्लीव्स के अंदर उनको बहुत तरतीब से रख लिया था। माई स्क्रिबल्ड नोट्स इन सीक्रेट कोड, मेरे वो जल्दी जल्दी जैसे लाइनें खींच कर ऐसी हैंड राइटिंग में लिखे हुए जो मेरे नोट्स थे, सीक्रेट नोट्स थे। आई हैव रिटन डाउन सो मैनी नेम्स, मैंने उसमें बहुत से नाम लिखे थे। ऑफ विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स के विनर्स के। ऑफ बिल्डिंग्स, पीपल, प्लेसेस टू, इमारतों के, लोगों के और जगहों के भी। फ्रॉम टेनेसी टू टम्बकटू, टेनेसी से टम्बकटू के इलाके तक के, यानी अमेरिका से लेकर माली तक का जो इलाका है उन सब के। आई हैव कॉपीड डाउन अ पीस ऑन एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीक, मैंने एंशियंट रोम और एंशियंट ग्रीक जो था, पुराना रोम और मिस्र का जो इलाका था, उस पर भी बहुत से नोट्स लिख लिए थे। प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, और हर चीज़ जो शेक्सपियर ने अपने किसी ड्रामे में लिखी थी। टू हु इन्वेंटेड मायोनीज़, किसने मायोनीज़ इजाद की। आई केम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड, मैं स्कूल बहुत ज़्यादा तैयार होकर, वेल प्रिपेयर होकर आया। आई वॉजेंट नर्वस, ना तो मैं नर्वस था, वॉजेंट स्केयर्ड, ना डरा हुआ था। बट हियर इट इज़ द हिस्ट्री टेस्ट, लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री का टेस्ट था। आई लुक इन साइड माई कोट एंड वेस्ट, मैंने अपने कोट और बनियान के अंदर देखा। टू गेट द डेट्स एंड द फेमस कोट्स, जो मशहूर कहावतें और तारीखें थीं उनको पढ़ने के लिए। एंड फाइंड आई कैनॉट रीड माई नोट्स, और मुझे पता चला, जाना मैंने कि मैं अपने नोट्स नहीं पढ़ सकता। सो मच फॉर शेक्सपियर्स ग्रीस एंड रूम, आई लेफ्ट माई ग्लासेस बैक एट होम। उसने एंड पे बताया कि मैं क्योंकि अपने जो ग्लासेस हैं, चश्मा है, वही घर भूल आया था जिससे सबको पढ़ना था, तो इसलिए मैं अपने उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ सका। अबाउट द पोइट, Ken Nesbitt writes humorous poems for children. He is an American and was born in 1962. 1962 में ये पैदा हुए थे और बच्चों के लिए मज़ाहिया पोइम्स यानी हल्की फुल्की पोइम्स लिखते रहे। एक्सरसाइज क्वेश्चन ए, अंडरस्टैंडिंग द पोइम। कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन का में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका मतलब ये होता है कि हमने जो भी
टॉपिक पढ़ा, क्या हम उसे अंडरस्टैंड कर सके? क्वेश्चन ए, विच आइटम ऑफ क्लोथिंग डिड द चाइल्ड राइट नोट्स ऑन? कपड़ों की किस किस कपड़े पर, यानी उसने अपने ड्रेस के किस किस हिस्से पर उसने नोट्स लिखे? आंसर, द आइटम ऑफ क्लोथिंग द चाइल्ड रोट नोट्स ऑन आर inside his coat or inside his socks and shirts and jacket sleeves. Question B, find two phrases to show that the child has written the notes in such a way that others will not be able to read them. कि वो दो कौन से उसने फ्रेजेस उसमें यूज़ की हैं जिससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो नोट्स बच्चा बना कर लेके गया है स्टूडेंट, वो सिर्फ खुद ही पढ़ सकता है. टू फ्रेजेस टू शो दैट द चाइल्ड हैज़ रिटन द नोट्स इन सच अ वे दैट अदर्स विल नॉट बी एबल टू रीड दैम आर दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड. जहाँ उसने पोइम में कहा कि मैंने जो नोट्स लिखे हैं वो इसका ऐसे थे कि सिर्फ मैं ही अंडरस्टैंड कर सकता था, और एंड इन सीक्रेट कोड, और दूसरा वर्ड उसने यूज़ किया इन सीक्रेट कोड, यानी सीक्रेट कोड अगर उसने कोई भी चीज़ लिखी है तो वही खुद उसको अंडरस्टैंड करने के का अहल है. व्हाट इमोशंस डज द चाइल्ड यूजुअली फील बिफोर अ टेस्ट? बच्चा जो है वो इम्तहानात से पहले किस किस्म के उसके जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं? आंसर, the child says he wasn't nervous, wasn't scared. So we can presume that these are the two emotions he usually feel before the test. Number D, why can't the child read the notes? बच्चा वो notes क्यों नहीं read कर सका? The child could not read the notes because he left his glasses at home. यहाँ पे दोनों यूज़ किए, ही और शी. लड़कियाँ उसके लिए शी और बॉयज़ ही यूज़ कर सकते हैं, तो वो इसलिए रीड नहीं कर सका कि वो अपने ग्लासेस ही घर भूल आया था. क्वेश्चन ई, इज़ इट अ गुड आइडिया टू चीट इन एग्जाम्स? नो, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू चीट इन एग्जाम. व्हाट शुड वन डू इंस्टेड ऑफ चीटिंग? He should study instead of cheating. Answer question number E, it is not a good idea to cheat in exams. One should study instead of cheating. These questions are more difficult. Discuss them first. This poem uses exaggeration to create humor. Which thing that the child say he has done are unlikely to be true in your opinion? Yes, these words can create exaggeration in the poem, like all the winners of every Olympic, यानी उसने जो चीटिंग के लिए चीज़ें तैयार की उसके अंदर आप देखें all the winners of every Olympic game, और उसके बाद from Tennessee to Timbuktu, to who invented mayonnaise. इस किस्म के आंसर्स आप उसमें से पिक कीजिए. क्वेश्चन जी, इफ़ द चाइल्ड हैज़ रिटन ऑल दीज नोट्स, वुड ही और शी नीड टू चीट? द टाइम एंड एफर्ट it would take to write out all the things mentioned would have been better spent on studying. The relatively short amount of content needed for the school history test. एक तो स्कूल के हिस्ट्री टेस्ट में इससे कम आपको कंटेंट चाहिए होता है, दूसरे जितना आप इस पे टाइम लगा रहे हो उससे बेहतर है इसको थोड़ा सा पढ़ लें. क्वेश्चन एच, इज़ देयर अ मॉरल टू दिस पोइम? क्या इस नज़म से कोई मॉरल लेसन मिलता है? यस, चीट नेवर प्रॉस्पर. जो चीटिंग है वो कभी फलती फूलती नहीं है, बेहतर ये है पढ़ लिया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम, विच लाइन्स राइम? जैसे आप लास्ट अपनी इस उसका देखिए लाइन्स,
I come to school so well prepared. I wasn't nervous, wasn't scared. Prepared, scared. But there it is, the history test. I look inside my coat and vest. Test vest. Quotes, notes. Roam, home. ये आपके राइमिंग वर्ड से सारी पोइम की एंडिंग है. इसको आप अपना उसके साथ देखिए और पढ़िए. बड़ी खूबसूरत पोइम है. इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए एक मज़ेदार काम होगा. कॉपी द राइमिंग पेयर्स इनटू योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में इन राइमिंग वर्ड्स को लिखना है. अच्छा जी. A syllable is a single sound. The word test has one syllable. The word history has 3 syllables. History. History. Can you count the syllables in each line of the poem? आप अपनी पोइम की हर लाइन को देखिए और उनके वर्ड्स के syllables काउंट. एग्जाम्पल के तौर पर perhaps 2 syllable, imagine 3 syllable, complicated 4 syllable. इसी तरह आप सबको देखिए कि आपको ये इजी है लेकिन अच्छा लगेगा. Refer to the text and answer the question. Inside my coat, I wrote my notes, including dates and famous quotes. Question A है, list 5 topics that the notes were about. किस चीज़ के बारे में नोट्स थे? आप इनमें से कोई भी 5 टॉपिक्स ले सकते हैं. डेट्स, फेमस कोट्स, नेम ऑफ द ओलंपिक विनर्स, बिल्डिंग्स, पीपल्स, प्लेसेस, फ्रॉम द टेनेसिस टू द टम्बकटू, ancient Rome and ancient Greece. Everything from Shakespeare's play and inventors of mayonnaise. Number B है, which phrase from these lines is repeated elsewhere? Where? These phrases, dates and famous quotes, is repeated in the final stanza. Last stanza जो है उसमें ये दोबारा repeat की गई है. Question B, working with words. Comparison. When we compare things in English, we use the word as or like. For example, as dry as a bone, like a dry bone. Here are some more well-known comparisons. As cool as cucumber, as cold as ice होता है, stone नहीं. As firm as rock, as dead as a doornail, as fierce as a tiger, as changeable as the weather. इतनी तेज़ी से तब्दील होता है जैसे मौसम तब्दील हो जाता है. Match the idioms given above with the description given below. A person who is sure about what he think. जब उसे यकीन हो किसी आदमी को कि वो क्या सोच रहा है. As firm as rock. A person who keeps calm. B. As cool as cucumber. A person who acts fiercely. C. As fierce as tiger. D. Something which is definitely not alive. As dead as a doornail. E. A person who shows no feeling or emotion. As cold as ice. A person who changes mood easily. As changeable as a weather. Question C, learning about language, conjunctions, prepositions and interjunctions. Make lists of conjunctions, prepositions and interjunctions in the passage below. No one could pull the sword out, so the bishop sent men all over the kingdom. Listen, they cried, whoever pulled out the sword will be the king of England. Arthur's brother had forgotten his sword
and asked Arthur to go home and get it. The house was locked, but on the way back, Arthur took the sword from the anvil outside the church. Arthur's brother saw it. "Heavens!" he cried. "This is the sword from the stone," and he took it to his father. अच्छा जी, ये है लिस्ट प्रपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस की. कंजंक्शन सो, एंड, बट, एंड, टू. प्रपोजिशन ओवर, ऑफ, फ्रॉम, आउटसाइड, फ्रॉम. इंटरजेक्शन लिसन और हैमन्स. Articles. Copy the following passage into your notebook, adding articles where necessary. Sir Ector, the father of Kay and Arthur asked Kay where he got the sword, and Kay told him, और Kay ने फिर उनको बताया, where did he get the sword? Sir Ector asked Arthur. Arthur said, "I got it from the stone." "Then put it back into the anvil," said Sir Ector, "and take it out again." When Arthur put the sword back into the anvil, no one could take it out again. Arthur drew the sword out easily. Sir Ector knelt before his son and said, "Now I know that you are the king of the whole of England." Thank you very much.